भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में मॉरिशस की यात्रा पर हैं, जहां वे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने गए हैं। यह यात्रा दोनों देशों के गहरे संबंधों को दर्शाती है, विशेष रूप से मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी को देखते हुए। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू मॉरिशस की चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता का भारत द्वारा समर्थन करना है। भारत ऐतिहासिक रूप से मॉरिशस के इस दावे का समर्थन करता रहा है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी व्यापक रणनीतिक रुचियों के अनुरूप है। चागोस मुद्दे का समाधान भारत के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की दिशा में कार्य कर रहा है। यह दूसरी बार है कि प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं। इससे पहले वे 2015 में भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यह भारत और मॉरिशस के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों को दर्शाता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और मॉरिशस की क्षेत्रीय संप्रभुता का समर्थन करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम 450 से 500 करोड़ रुपए की लागत वाला भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला राज्य होगा। इस संबंध में इसरो के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। आसाम सैट उपग्रह कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और पुलिस संचालन के लिए समर्पित सेवाएं प्रदान करने में मदद कर सकता है। यह उपग्रह अवैध घुसपैठ के बारे में जानकारी दे सकता है, बाढ़ की अग्रिम चेतावनी दे सकता है और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मौसम संबंधी जानकारी प्रदान कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सार्वजनिक धन का उपयोग करके होर्डिंग्स और विज्ञापन लगाने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आरोप है कि इन विज्ञापनों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोमवार को इंडसइंड बैंक के शेयरों में 27.17% की भारी गिरावट आई, जिससे शेयर मूल्य 655 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ, जो इसका 5 साल का न्यूनतम स्तर है। इस गिरावट का मुख्य कारण बैंक के फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में पाए गए अकाउंटिंग अंतर हैं, जो कि बैंक की कमाई पर एकमुश्त असर डाल सकते हैं। इन गड़बड़ियों के चलते बैंक की नेटवर्थ में 2.35% की कमी आई है, जो लगभग 1600 से 2000 करोड़ के बीच हो सकती है। इस गिरावट से देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC, जो कि बैंक की सबसे बड़ी घरेलू संस्थागत निवेशक भी है, को लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। LIC के पास इंडसइंड बैंक के 5.23% शेयर हैं। इसके अलावा बैंक के CEO सुमंत कथपालिया के कार्यकाल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 वर्षों के बजाय केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, जिससे नेतृत्व में संभावित अस्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है, जिससे बैंक के शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। आज 11 मार्च 2025 को दलाई लामा ने अपनी नई पुस्तक वॉइस फॉर द वॉइसलेस में तिब्बतियों से आग्रह किया है कि वे चीन द्वारा चुने गए किसी भी उत्तराधिकारी को अस्वीकार करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका पुनर्जन्म चीन के बाहर होगा, ताकि तिब्बती बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक परंपरा और दलाई लामा की वंशावली सुरक्षित रह सके। दलाई लामा की इस घोषणा से बीजिंग के साथ उनका पुराना विवाद और भी गहरा हो गया है, क्योंकि चीन दावा करता है कि वह उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त करेगा। दलाई लामा 1959 में तिब्बत से भागकर भारत में निर्वासन में रह रहे हैं। उन्होंने कहा है वह अपने 90वें जन्मदिन के आसपास जुलाई में अपने उत्तराधिकारी के बारे में और जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अलावा कल 10 मार्च 2025 को नई दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। यह प्रदर्शन 1959 के तिब्बती विद्रोह की 66वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। धर्मशाला में भी सैकड़ों तिब्बतियों ने मार्च निकाला, जबकि नई दिल्ली में लगभग 100 तिब्बती महिलाओं ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इन घटनाओं से तिब्बत की स्वायत्तता और दलाई लामा के उत्तराधिकार के मुद्दों पर चीन और तिब्बती समुदाय के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में उग्रवादियों ने एक यात्री ट्रेन पर हमला किया है। इस हमले में ट्रेन के ड्राइवर घायल हो गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक किया है। करीब 100 यात्रियों को बंधक बना लिया गया है।
महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को छोड़ दिया गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए शुल्क टैरिफ को काफी कम करने पर सहमत हो गया है। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे का खंडन किया है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने सोमवार को एक संसदीय समिति के समक्ष स्पष्ट किया कि भारत ने अमेरिकी आयात पर शुल्क कम करने के संबंध में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है, लेकिन शुल्क में कटौती को लेकर कोई वादा नहीं किया गया है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की दिशा में प्रयास जारी है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता करना चाहता है, जिसमें भारत अपनी शुल्क नीति को कम करे ताकि व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हो सकें। संक्षेप में कहें तो भारत ने अमेरिकी आयात पर शुल्क कम करने के संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिबद्धता नहीं जताई है और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बढ़ती नजदीकियों के कारण टेस्ला को हाल ही में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। टेस्ला के शेयरों में 15.4% की गिरावट आई है और अक्टूबर के बाद का यह सबसे निचला स्तर है। यह गिरावट मस्क के ट्रंप के समर्थन और उनके प्रशासन में सक्रिय भूमिका के बाद आई है, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों में असंतोष बढ़ा है। टेस्ला की वैश्विक बिक्री में भी गिरावट देखी गई है, विशेष रूप से कैलिफोर्निया, यूरोप और चीन में। इसके अलावा टेस्ला के शोरूम पर विरोध प्रदर्शन और वाहनों की तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। मस्क की अन्य कंपनियां जैसे एक्स और स्पेसएक्स को भी हाल ही में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन परिस्थितियों के बावजूद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क का समर्थन जारी रखा है और टेस्ला वाहन खरीदने की इच्छा जताई है। ट्रंप ने मस्क की उपलब्धियों की सराहना की है, जबकि मस्क ने ट्रंप के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया है। मस्क ने स्वीकार किया है कि ट्रंप प्रशासन के साथ काम करना चुनौतीपूर्ण है, विशेष रूप से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE की प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका के कारण। इस भूमिका ने टेस्ला के शेयर मूल्य में गिरावट में योगदान दिया है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ी है। कुल मिलाकर मस्क और ट्रंप की बढ़ती नजदीकियों के कारण टेस्ला को वित्तीय और ब्रांड संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कंपनी के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। सोमवार 10 मार्च 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बड़े साइबर हमले की घटना सामने आई, जिससे दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं की सेवा में व्यवधान का सामना करना पड़ा। उपयोगकर्ताओं ने सुबह 5:30 बजे से समस्याओं को रिपोर्ट करना शुरू किया, जो दिन भर 3 बार दोहराई गई। एक्स के मालिक एलन मस्क ने इस हमले को बड़े पैमाने पर साइबर हमला करार देते हुए कहा, यह या तो एक बड़े संगठित समूह या किसी देश द्वारा किया गया हो सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि हमले के स्रोत यूक्रेन क्षेत्र के IP पतों से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी बीच डार्क स्टॉर्म नामक एक प्रो पैलेस्टीनियन हैकर समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। यह समूह पहले भी अमेरिका, यूरोप और इजराइल में संगठनों को निशाना बना चुका है। हमले के पीछे के वास्तविक कारणों और स्रोतों की जांच जारी है और विशेषज्ञ इस बात पर संदेह जता रहे हैं कि यूक्रेन सीधे तौर पर इसमें शामिल है या नहीं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एलन मस्क अमेरिकी सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE के प्रमुख के रूप में संघीय बजट और कार्यबल में कटौती के प्रयासों में शामिल हैं। इन नीतियों के कारण टेस्ला के शोरूम पर विरोध प्रदर्शन और यूरोप में बिक्री में गिरावट देखी गई है। X प्लेटफॉर्म पर इस साइबर हमले के बाद कंपनी ने सेवाओं को बहाल करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। हार्दिक पांड्या की एक घड़ी हाल ही में 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच के बाद स्पॉट की गई। इस मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की और जीत के बाद तस्वीरों में हार्दिक पांड्या की घड़ी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। घड़ी के मॉडल और कीमत को लेकर विभिन्न रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह रिचर्ड मिली की RM2702 CAFQ टूरबिलोन राफेल नाडाल स्केलेटन डायल एडिशन घड़ी है, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ बताई जा रही है। वहीं अन्य स्रोतों के अनुसार यह रिचर्ड मिली की RM2704 टूरबिलोन राफेल नाडाल घड़ी है, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ है। इन विरोधाभासी रिपोर्ट्स के बावजूद यह स्पष्ट है कि हार्दिक पांड्या की घड़ी ने सोशल मीडिया
और समाचार माध्यमों में काफ़ी चर्चा बटोरी है, जिससे उनकी फैशन सेंस और लग्जरी घड़ियों के प्रति रुचि की झलक मिलती है।